दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का पढ़ाई बड़ा ज़ोर शोर से चल रहा होगा, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम आपके नज़दीक है, आपके सर पे है। और आप अपनी सपना और माता पिता अपने समाज के लिए पूरा करने के लिए बहुत तत्पर हैं। और आपकी सफलता आपको ज़रूर मिले, आपकी मंजिल आपके नज़दीक, आपके चरणों के तले हो, आपके कदम को चूमे, ऐसा ईश्वर से कामना करते हैं। दोस्तों, आप लोग द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन परिवार से जिस प्रेम, जिस स्नेह से जुड़े हैं और जिस स्नेह से इसे देख रहे हैं, ईश्वर आपकी सफलता को सुनिश्चित जरूर करेगी। और उसी के अकॉर्डिंग हम आप लोगों के लिए सीरीज़ पर सीरीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है, पूछा रहा है, उस सीरीज़ को लाने का कोशिश कर रहे हैं। जीके में भी, जीएस में भी, प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट लाने का कोशिश हमेशा किए हैं। बहुत सारा टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लाए भी हैं। दोस्तों, मैथ्स रीजनिंग के लिए भी जो कैंडिडेट हैं उनका भी इसमें बहुत ज़्यादा केयर किया गया है, करंट अफेयर्स का भी केयर किया गया है। तो द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन आपके लिए सारा काम कर रही है। बस आप मेहनत करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, जहां से एक तो प्रश्न देखने को मिलता ही है। दोस्तों, आप लोग कहाँ हैं अभी? द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन परिवार में, और आपके घर का एक सदस्य बबलू कुमार आपके साथ है। अभी आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त आपके साथ है। दोस्तों, आज हम लोग का है भारत का परिचय। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से प्रश्न आता है। दोस्तों, अगर आपको भारत का अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर हम भारत के सिस्टम को देखें तो ये पूर्णतः, अगर हम भारत के सिस्टम को देखें तो यहाँ से पहला बात तो यह है, अगर हम पूरे ग्लोब को बना दें तो आप देखेंगे ये 0 डिग्री। अगर हम पूरे ग्लोब को बना दें, आप देखेंगे अगर हम पूरे ग्लोब को बना दें तो आपको ये बात तो पता है, इसको 0 डिग्री कहते हैं, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। जब उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जाते हैं, 23.5 डिग्री जाते हैं तो इसे कर्क रेखा कहते हैं। उसी तरह से जब 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो इसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। तो भारत एक्चुअल में यहाँ है। इसीलिए अगर इसको डायरेक्शन में बांटिए, आपको अगर इसको उत्तर कहेंगे NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो जरा देखिए भारत किधर पड़ रहा है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। भारत किधर है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है भारत। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में। देखिए, इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और पूर्वी देशांतर में, पूर्वी तो नॉर्थ ईस्ट में है भारत। भारत कहाँ स्थित है? अगर पूछे भारत कहाँ स्थित है तो आप कहिएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, नॉर्थ ईस्ट में है। भारत की आकृति कैसी है? तो आप देखिएगा 4 कोण दिखता है। 4 कोण दिखता है, तो 1 2 3 4 कोण दिख रहा है आपको। ये नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है। 4 कोण, तो कैसी आकृति है? चतुष्कोणीय है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये बहुत अच्छा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42%। भारत की राजधानी भी कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है, ये जो नई दिल्ली है, ये राजधानी कब बनी? तो 1912 ईस्वी को। और लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय, यह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात हो रही है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। तो इससे पहले राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा भारत की बात कर रहे हैं हिंदी। सबसे बड़ी जनजाति की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश का गोंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां है। तो ये पहला भी पूछ लेता है तो रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है, चौथा अमेरिका है, 5वां ब्राज़ील है,
छठा ऑस्ट्रेलिया है, सातवां भारत है, आठवां अर्जेंटीना है। कुछ विद्यार्थी को तो याद नहीं हुआगा, लेकिन जो हमसे लंबे समय से कुछ दिनों से हमारे क्लास में जो क्लास कर रहे हैं, जो हमारे द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन क्लास के जो बच्चे हैं, उनको तो पूर्णतः याद होगा। आज एक बात बताइए, इसको याद क्योंकि पूछा जाता है क्या? बिल्कुल, इसको सजाने के लिए देता है, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, इस तरह से पूछ लेता है। तो इसको ऐसा करिए, आज एक टेक्निक याद रख लीजिएगा, रुक चीन अब ऑस्ट्रेलिया की बारी है। कितना आसान लगता है, देखिए ऑस्ट्रेलिया की बारी है। रुक चीन अब ऑस्ट्रेलिया की बारी है। तो रू से हो गया रूस, क से हो गया कनाडा, चीन का तो चीन, तो पहला, दूसरा, तीसरा याद हो गया। ओ से हो गया अमेरिका, ब से हो गया ब्राजील, चौथा, पांचवा। ऑस्ट्रेलिया तो है ही छठा, और भारत का स्थान तो आप जानते ही हैं, सातवां है। याद हो गया। रुक चीन अब ऑस्ट्रेलिया की बारी है। रुक चीन अब ऑस्ट्रेलिया की बारी है। जनसंख्या में पहला स्थान पर कौन है? चीन, जबकि भारत का स्थान दूसरा है। विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना परसेंट निवास कर रहा है? 17.5% निवास कर रहा है। भारत की अक्षांशीय विस्तार की बात करें, भारत की अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। मतलब अगर भारत का यहाँ देखिएगा तो यह 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर वाला शीर्ष 37 डिग्री 6 मिनट है, जबकि देशांतर जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है, इधर और इधर अरुणाचल प्रदेश का। उसी तरह से अगर आप भारत का ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहिएगा 3214 किलोमीटर है। उसी तरह से ये पूरब से पश्चिम का लंबाई पूछा जाए तो 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। सबसे पूरब का बिंदु यहाँ पर वलांगू जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसे पहले नेफा भी कहते थे, इसे पहले नेफा भी कहा जाता था। सबसे पश्चिम का बिंदु सरक्रिक है जो गुजरात में है। सबसे उत्तर में इंदिरा कोल है जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिण में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अंडमान निकोबार है, तो यहीं पर इंदिरा पॉइंट है दक्षिणतम बिंदु। लेकिन भारतीय मुख्य भाग में देखें तो ये कन्याकुमारी है। इतना बात तो याद हो गया होगा आप लोगों को। आप ध्यान देंगे, भारत की जो दक्षिणी बिंदु है भूमध्य रेखा से कितना दूरी पर है? 876 किलोमीटर। प्रायद्वीप भारत की दक्षिणी नोक को आ गया केप के मोरिन कन्याकुमारी, तमिलनाडु में पड़ता है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। द्वीपों की कुल संख्या 247 है, जिसमें से 204 तो बंगाल की खाड़ी में है, जबकि 43 अरब सागर में। आप जानते हैं ये अरब सागर इधर पड़ता है और इधर ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी इधर है पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी, और भारत के पश्चिम की ओर अरब सागर है। इसमें आपको कितना द्वीप मिल जाएगा? 43, जबकि इधर सबसे ज़्यादा मिलता है 204 मिलता है। आगे देखेंगे, ध्यान देंगे, लक्षद्वीप में कुल द्वीप की संख्या कितनी है? 36 है। स्थल सीमा की लंबाई अगर आपसे पूछा जाए तो 15,200 लगभग में याद रखिएगा किलोमीटर है। तटीय भाग की लंबाई 7516.5 या 7516.16, कभी कभी 6 भी लिखा रहता है इसको। मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई आपसे पूछा जाए, मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। भारत का मानक समय पूछा जाएगा तो कहिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कहाँ से गुजरती है ये? इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। पूछा जाए कितने राज्यों से तो कहिएगा 5 राज्यों से गुजरती है। तो कितने राज्यों से गुजरती है? ये 5 राज्यों से गुजरती है। भारत का समय और ग्रीनविच के समय में कितना का अंतर है? 5.5 घंटा का अंतर है, जो आगे है।
अभी भारत में कुल कितने राज है यहाँ पर आप अपडेट कर लीजिएगा। 28 राज हो गया भारत में। कुल कितना राज है? 28। केंद्र शासित प्रदेश अब 8 कर लीजिएगा, 8 है। केंद्र शासित प्रदेश 8 है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा राज्य को छूता, 8 राज्यों को छूता है ये। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितना है भाई? समुद्र तट से लगा हुआ राज्य की संख्या 9 है। समुद्र तट से 9 राज्य लगा हुआ है। आइए ध्यान से अगर देखना है तो देख लीजिए। ये गुजरात लगा हुआ 1, महाराष्ट्र लगा है 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8, पश्चिम बंगाल 9। ये 9 गो राज्य आपको लगा हुआ है समुद्र तट से। हिमालय को छूने वाले कितने राज्य हैं? ये 10 राज्य हैं। हिमालय को छूने वाले ये 10 राज्य हैं, 10 राज्य हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितना है? 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील। एक समुद्री मील कितना होता है? 1852। ये मीटर याद रखिएगा, किलोमीटर नहीं होगा। 1852 मीटर, 1852 मीटर होता है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा, आपको तभी बताए थे कि भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। ये रहा पहला नंबर में गुजरात, दूसरा थोड़ा राजस्थान भी, मध्य प्रदेश भी। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ भी गुजरती है। छत्तीसगढ़ के बाद आपको देखेंगे छत्तीसगढ़ तो गुजरती ही है, गुजरती। ध्यान समझिएगा, ये हम फिर से बोल रहे हैं। ये रहा गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान, ऐसे करके हल्का पोजीशन से राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, थोड़ा झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम, ये मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा है। न्यूनतम हिमाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा वन आच्छादित राज्य तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। न्यूनतम वन आच्छादित राज्य कौन सा है? न्यूनतम वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम वन आच्छादित राज्य हरियाणा है, हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? मासिन राम में होता है, मेघालय में पड़ता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? लेह में, कश्मीर में पड़ता है। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है, इसको प्राचीन पर्वत कहते हैं। ये राजस्थान में है, राजस्थान में है। सबसे नवीन पर्वत हिमालय को कहते हैं, इसे वलित पर्वत भी कहते हैं, वलित पर्वत भी कहते हैं। भारत की सर्वाधिक पूर्वी भाग, सबसे पूर्वी भाग में बताए थे यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, इसे ही हम लोग नेफा कहते हैं, नेफा कहते हैं। तो आपको ये बात याद होना चाहिए। अगर हम बात करें एक शॉर्ट रिव्यू में, तो अगर हम शॉर्ट रिव्यू ले तो क्या कहेंगे इसके बारे में ध्यान समझिएगा। अगर हम ध्यान दें तो हम ऐसा कह सकते हैं, ये भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछा जाए तो 3214, पूरब से पश्चिम पूछा जाए 2933। भारत कहाँ स्थित है? तो नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। फिर आपसे पूछा जाए भारत का उत्तरी बिंदु, तो इंदिरा कॉल। यहाँ पर हमने बताया था अंडमान निकोबार है, यहाँ जो सबसे बिंदु है इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि से पूछा जाए तो कन्याकुमारी। पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो सरकरी गुजरात। पूर्वी बिंदु यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के पास। पूर्वी बिंदु क्या है? वलांगू, अरुणाचल प्रदेश में। इसी का पुराना नाम क्या था? नेफा नाम था, नेफा। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन राज्य से? तो पहला तो कहेंगे राजस्थान, दूसरा गुजरात, गुजरात तो कहेंगे, राजस्थान कहेंगे, मध्य प्रदेश कहेंगे, छत्तीसगढ़ कहेंगे, झारखंड कहेंगे, बंगाल कहेंगे, त्रिपुरा कहेंगे, मिजोरम कहेंगे। 8 राज्यों से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कि कहाँ से गुजरती? इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना राज्य है? अभी 28 राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। कब बना? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय समय में। इससे पहले कहाँ था? कोलकाता था। इस तरह से आप एक बार सीरीज को ध्यान देखेंगे, यहाँ से जो प्रश्न आएगा आप आराम से हल कर लेंगे। दोस्तों हम लोग विराम लेते हैं और हम लोग फिर अगले सीरीज में मिलेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। यहाँ हम लोग लेते हैं विराम।